यानी गांधी दर्शन की क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। पिछले अध्याय में हमने ये देखा था कि असहयोग आंदोलन की चरम परिणति के वक्त अचानक उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारी हिंसक भीड़ द्वारा थाने में आग लगा दी गई और थाने में उपस्थित कई भारतीय व अंग्रेज सिपाही इस घटनाक्रम में मारे गए। इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्हें गुस्सा भी आया और इस गुस्से की परिणति के रूप में गांधी जी ने अचानक चोरी चोरा की हिंसक घटना के विरोध स्वरूप इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी ने इसे अपनी व्यक्तिगत असफलता बताया और अपने आप को दंडित करने का ऐलान किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और कहा कि देश अभी अहिंसक आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। बहुसंख्यक लोग हैं जो हिंसा से प्रेरित है और हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद नहीं कराया जा सकता। उन्होंने अनशन के माध्यम से अपने आप को दंडित करने के लिए पेश किया और सब घटनाक्रम का कसूरवार उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी, देश के विभिन्न बुद्धिजीवी वर्ग, आंदोलनकारी और दूसरे जो वर्ग थे जो गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। गांधी जी ने लगातार 5 दिनों के लिए अनशन की घोषणा कर दी। अपने आप को उन्होंने अनशन पर बैठा दिया। कोई दूसरा अनुकरण ना करे, इसकी भी उन्होंने घोषणा कर दी। वे अपने को अकेले ही सजा देंगे। अब तक वे एक अनाड़ी शल्य चिकित्सक थे, अब या तो उन्हें अपना धंधा छोड़ देना होगा या फिर उसमें अधिक निपुणता प्राप्त करनी होगी। उनका अनशन एक ही साथ तपस्या और दंड होगा। जैसे अपने लिए वैसे ही चोरी चोरा के लोगों के लिए जो शायद उन्हीं का नाम लेकर पाप कर्म में प्रवृत्त हुए होंगे। उनकी ओर से वे अकेले ही कष्ट सहने के लिए तैयार थे। फिर भी उन्होंने उन लोगों को ये उपदेश भी दिया कि वे स्वयं ही अपने आप को गिरफ्तार करा दें और अकपट भाव से अपना अपराध स्वीकार करें, क्योंकि जिस लक्ष्य की सेवा में वे नियुक्त थे उसके प्रति उन्होंने भयंकर अन्याय किया है। गांधी ने कहा, हमारा आंदोलन हिंसा के मार्ग पर न जाए अथवा हिंसा का अग्रदूत न बन जाए, इसके लिए मैं सब तरह का दंड सहने को तैयार हूँ। मैं सब तरह के अत्याचार, संपूर्ण निर्वासन, यहाँ तक कि मृत्यु को भी स्वीकार करने को राजी हूँ। कितना आघात लगा गांधी को। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति के इतिहास में ऐसे महिमान्वित कई पृष्ठों की समता पाना कठिन है। इसका नैतिक मूल्य अनन्य साधारण है। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से ये विडंबनाजनक है। यानी गांधी जी राजनीति नहीं, वास्तव में राजनीति करना उनके दिमाग में नहीं था। वो दिल से असहयोग आंदोलन अहिंसात्मक चलाना चाह रहे थे, लेकिन लोगों के दिमाग में राजनीति थी और राजनीतिक रूप से असंगत मान सकते हैं। देश की सारी शक्ति को एकत्रित करके आंदोलन के ठीक निर्दिष्ट समय पर उसे इस तरह से रोक देना और स्पष्ट संकेत न देना चाहना सचमुच संकट को आमंत्रित करना है। खास तौर से तब जब देश तीन बार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ा है और तीनों ही बार हाथ उठाकर उसे रोक दिया गया है और अब वह हाँफता हुआ प्रतीक्षा कर रहा है।
इससे आग्रह के दमित होने की आशंका है और आशंका है देश को बांधने की क्षमता के अचानक टूट जाने की। सन 1922 की 24 फरवरी को जब कांग्रेस समिति की बैठक दिल्ली में हुई तो स्वभावतः गांधी को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। 13 तारीख को बारदोली में जो निर्णय किए गए थे, बहुत बहस मुबासे के बाद उनका समर्थन संभव हो सका। असहयोगी दो हिस्सों में बंट गए। गांधी ने कहा, कानून भंग आंदोलन आरंभ करने से पहले यह आवश्यक है कि लोग उसके लिए समुचित रूप से तैयार हों। उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव भी पेश किया, लेकिन आंदोलन की इस धीमी गति से बहुत से लोगों ने असंतोष प्रकट किया। कानून तोड़ने के निर्णय को स्थगित करने के विरुद्ध भी उन्होंने मत प्रकट किया। उन्होंने कहा कि गांधी के तौर तरीके देश के उत्साह का गला घोंट रहे हैं। एक का दल ने कार्यकारिणी समिति के लिए निंदा का प्रस्ताव उपस्थित किया। उन्होंने समिति के सारे निर्णय को रद्द कर देना चाहा। जो भी हो, अंत में गांधी जी की जीत जरूर हुई, लेकिन इस बात से उन्हें दुख भी हुआ। उन्होंने समझ लिया कि अधिकांश सदस्य उनका समर्थन नहीं करना चाहते और वे लोग उनकी सच्चाई के प्रति आस्था खो रहे हैं। गांधी ने यह भी समझा कि जिन लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिया है, उनमें से भी एकाधिक व्यक्तियों ने पीठ पीछे उन्हें तानाशाह कहा है। उन्होंने देखा कि वास्तव में जब उनके माध्यम से देश के मनोभाव प्रतिफलित नहीं होते और अपनी स्वाभाविक तथा अदम्य सच्चाई के साथ 2 मार्च 1922 को उन्होंने लिखा कि जानकार हो या अनजान से अंदर ही अंदर हिंसा का एक फल्गु स्रोत प्रभावित हो रहा है और इसी कारण मैंने नितांत शाब्दिक अर्थों में भयंकर पराजय के लिए प्रार्थना की थी। मैं सदा से कम लोगों के दल का हूँ, यानी अल्पसंख्यक कम संख्या वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे एक स्वर से सबका समर्थन मिला, लेकिन धीरे धीरे मेरे समर्थकों का दल 64 यहाँ तक कि 16 व्यक्तियों तक का रह गया और फिर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं सबसे बड़ा और असल काम जो कर सका हूँ, अल्पसंख्यकों की मरुभूमि में ही कर सका हूँ। या अल्पसंख्यक के मतलब से मुराद धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होकर के आंदोलनकारियों की जो संख्या है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, उसके अंतर्गत गांधी जी ने हमेशा कहा है कि कम संख्या में लोग सच्चाई के साथ रहते हैं, उसी को अल्पसंख्यक शब्द उन्होंने दिया है। बहुसंख्यकों से मुझे भय होता है। जनता की विचारहीन प्रशंसा मुझे अस्वस्थ बना देती है। लोग अगर मुझ पर थूके तो समझूंगा कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ। एक मित्र ने मुझे सावधान किया है कि तानाशाह बनने के मौके से मैं लाभ ना उठाऊं। उस मौके से लाभ उठाने की बात तो दूर, बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही दूसरों को मौका देता हूँ कि वे मुझसे लाभ उठावें। मुझे स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि इस भय से मैं बेचैन होता हूँ। ऐसा भय मुझे कभी नहीं हुआ था। मेरा छुटकारा एकमात्र जिसके द्वारा हो सकता है वह मेरी बेशर्मी है। कांग्रेस के अपने मित्रों को मैंने बतला दिया है कि मुझे सुधारना संभव नहीं है। लोग जब भी गलती करेंगे मैं उसे अपनी गलती मानकर स्वीकार करूंगा। मैंने जिस एकमात्र स्वेच्छाचारी की अधीनता स्वीकार की है वह है अंतर का नीरव सामान्य स्वर, यानी अंदर से उठने वाली आवाज़, और वे हम सभी के अंदर मौजूद है। साथ ही मुझ में ये विनयपूर्ण विश्वास भी है कि मेरे समर्थकों की संख्या कम होते होते अगर एक भी रह जाए तो उस असहाय अवस्था को स्वीकार करने का साहस मुझ में है। एकमात्र वही मेरे लिए सत्य मार्ग है। आज मैं पहले से अधिक दुखी लेकिन पहले से अधिक बुद्धिमान भी हूँ। मैंने जान लिया है कि मेरी अहिंसा सिर्फ चमड़ी तक पहुँची है। मेरी अहिंसा सिर्फ बाह्य है, चमड़ी तक पहुँची है। इसे भेद कर वे मर्म को नहीं छू सकी।
इस क्रोध में उबल रहे हैं और सरकार भी अपने अमानुषिक अत्याचारों से उस आग में घी डाल रही है। ऐसा लगता है कि सरकार ने भी सारे देश को हत्या, आगजनी और लूटपाट से भर देने के लिए कमर बांध रखी है, क्योंकि तभी वे कर सकेगी कि इन सब के दमन की एकमात्र क्षमता उसी में है। इसी से ऐसा लग सकता है कि हमारी अक्षमता ही इस अहिंसा नीति का कारण है कि हमने यत्नपूर्वक ऐसी इच्छा को छिपा रखा है कि मौका मिलते ही बदला लेकर रहेंगे। क्या दुर्बल की इस आरोपित अहिंसा से वास्तविक स्वेच्छा प्रेरित अहिंसा उत्पन्न हो सकती है? नहीं। मैं जो परीक्षा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ वे क्या आरंभ से ही व्यर्थ नहीं है, और जिस दिन सच्चा उन्माद जाग उठेगा तब यदि एक व्यक्ति भी निरापद न रह सकेगा, अगर हर आदमी अपने भाई को मारने के लिए हाथ उठाएगा तो क्या होगा? अगर सभी कभी सचमुच वैसा सर्वनाश हुआ तो मैंने ये व्यर्थ का आमरण अनशन किसके लिए किया है? यदि तुम अहिंसा के योग्य नहीं हो तो बलपूर्वक हिंसा का मार्ग ही अपनाओ, लेकिन कपटाचार मत करो। गांधी ने समझ लिया था कि जिन लोगों ने अहिंसा नीति का समर्थन किया है उनमें से अधिकांश मन ही मन ऐसा विश्वास करते हैं कि ये एक सामयिक राजनीतिक चाल है, जैसे किसी एक दिन परोक्ष में वे हिंसा का मार्ग ही प्रशस्त कर देगा। गांधी की भाषा में खासी सज्जनता से ही उन्होंने अहिंसक आघात देने की बात उठाई थी। रविंद्रनाथ को इस संकट की आशंका बहुत पहले ही हुई थी, गांधी को नहीं हो सकी। लेकिन आज जब गांधी ने ये बात समझी तो वे स्तंभित हो गए और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से भी अधिक कठोर स्वर में बहुसंख्यकों के इस मनोभाव की निंदा की। बहुसंख्यक कहना चाहते हैं कि वे अहिंसा नीति अपना रहे हैं तो वे उसके दायित्वों के प्रति जागरूक हो। जल्दबाजी के कानून भंग आंदोलन से कोई लाभ नहीं है। पहले शांतिपूर्वक रचनात्मक कार्य आरंभ करना चाहिए। अगर हम अब भी सावधान नहीं हुए तो ऐसे पानी में डूबेंगे जिसकी गहराई के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जो कम संख्या में लोग अल्पसंख्यक उनके साथ हो गए थे, उनको भी उन्होंने कहा, तुम लोग अहिंसा नहीं चाहते तो कांग्रेस से अलग होकर एक नए राजनीतिक दल का गठन करो। उसका लक्ष्य क्या होगा ये सबके सामने साफ साफ जाहिर करो, और देश चाहे तुम्हें चाहे हमें चाहे किसी एक को चुन ले, लेकिन उल्टी सीधी बातें मत करो, स्पष्ट वक्ता बनो। इन कठोर बातों में जैसी कड़वी विषणता है वैसा ही पुरुषोचित पराक्रम भी है। ये मानो ईसा को क्रॉस पर चढ़ाए जाने के पहले की रात है। गांधी कैद होने जा रहे हैं, कौन जाने उस संभावना को उन्होंने मुक्ति का ही उपाय समझा था या नहीं। तो ये थे एक कठोर हृदयी महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी जान ही देनी पड़े, कम संख्या में ही लोग उनके साथ हो, लेकिन और कथनी और करनी में फ़र्क नहीं हो। लेकिन जो असंगठित भीड़ थी, बहुसंख्यक लोगों की भीड़ थी, वो मन ही मन हिंसा के माध्यम से बदला लेना चाह रही थी। इसका विरोध गांधी जी ने किया और इसी कारण से उन्होंने चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया और अपने आप को आमरण अनशन के लिए उन्होंने 5 दिन के लिए बैठा दिया, और इस सब के लिए उन्होंने अपने आप को दोषी माना। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।